तो देखिए पिछले क्लास में हम लोग क्लास 7 का 2 के ई तक तो सॉल्व कर चुके थे। आज यहाँ पे एफ सॉल्व करना है, जो कि पहला क्वेश्चन में हमारा कहता है कि गुणनफल प्राप्त कीजिए। ठीक है, यानी इसको गुना करना है। ठीक है, तो ये दशमलव का गुना है, ये आप पिछले क्लास में सीख चुके होंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम ये बना चुके हैं, क्योंकि बनाने में तो बहुत ही टाइम लगेगा और आप लोग को ऐसे भी ये आता होगा, कोई समझाने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 लिख दिए। एक अंक के बाद दशमलव था तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए, और दशमलव के बाद इधर 0 लगाया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 0.8 हो गया। अब यहाँ 2 में देखिए 9 8 72 हुआ तो 72। अब यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव था। ठीक है, दाईं ओर से, तो यहाँ पर दाईं ओर से एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिए बीच में। ठीक है, और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये 12 चौके 48 हुआ तो 48 लिख दिए, और ये 4 के बाद एक अंक के बाद था दशमलव, तो यहाँ पर एक अंक के बाद भी क्या किया, हम दशमलव बैठा दिए। ठीक है, तो ये 3 तक तो हो गया हमारा। अब 4 के देखिए यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि 9.1 से 11 से गुना था। तो देखिए गुना किए हैं, तो यहाँ देखिए ये इतना आंसर आया है, और यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ पर भी एक अंक के बाद हम दशमलव बैठा दिए। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। ये 5 का है, तो यहाँ देखिए 13 से था तो इतना आंसर आया था, और यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ पर एक अंक के बाद हम दशमलव बैठा दिए। गुना वही रहता है, सेम सारा चीज़। ठीक है, बस दशमलव जितना अंक के बाद रहे उतना अंक के बाद लास्ट में क्या करना है, बैठा देना है। कितना बच्चे होते हैं कि सामने सामने दशमलव बैठाते हैं, तो वो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, ये लास्ट में जितना आंसर आएगा उसको दशमलव बैठाया जाता है। ठीक है, तो ये 5 का हो गया। अब यहाँ पे 6 में देखिए, तो 6 में यहाँ देखिए 17 से था, तो 17 से गुना किए हम लोग तो इतना आया। अब यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ भी हम एक अंक के बाद दशमलव क्या किए हैं, बैठा चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 8 में देखिए, यहाँ 7 में देखिए 62 से गुना था तो हम गुना किए तो इतना आया। अब यहाँ पर 1 2 अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ भी कितना अंक के बाद दशमलव दिए हैं, 1 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए हैं। ठीक है, यही प्रोसेस है इसका। और 8 में देखिए यहाँ पे ये 8 है। ठीक है, तो ये हमारा 51 से गुना था तो गुना किए तो इतना आया। अब यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव था, तो यहाँ पर भी क्या किया, हम 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। ठीक है, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे आप लोग इसको उधार लीजिएगा। यहाँ देखिए 9 में, ठीक है 9 10 2 को नज़र आ रहा है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे देखिए ये 47 से था और यहाँ भी 2 अंकों के बाद ही था, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद क्या किया, दशमलव बैठा दिए हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए 36 से था, इसमें 3 अंक के बाद था, तो यहाँ पर 1 2 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। लास्ट में सब गुना वैसे ही रहता है, बस जोड़ करके 3 अंक के बाद दशमलव क्या किए, बैठा दिए इसको हम। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे 11 में, ठीक है, तो 11 में देखिए यहाँ पे 86 था, इसमें भी 3 अंकों के बाद क्या था, गुना था, तो यहाँ भी 1 2 3 अंक के बाद हम बैठा दिए। ठीक है, ये देखिए ये 2 है, ये 5 है, और ये 0 0 है। ठीक है, और ये 6 है ना। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक लास्ट है 1 का 12, यानी 12 तक था, तो यहाँ देखिए 3 अंक के बाद था, तो 1 2 देखिए यहाँ पे ये हमारा, तो यहाँ पे देखिए ये 3 अंकों के बाद क्या था, दशमलव था 1 2 3, तो यहाँ पर भी हम 1 2 3 के बाद दशमलव बैठा चुके हैं। ठीक है, ये आप जांच कर सकते हैं इसको, ये सामने आपको है। ठीक है, तो ये हमारा 12 तक के था 1 का क्वेश्चन, प्रश्नमाला 2 के एफ का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन 2 में क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि रिक्त स्थानों को भरिए। तो ये तो बताए थे पिछले क्लास में, लेकिन इसको देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा। ये दशमलव है, तो यहाँ पे देखिए जितना से उतना गुना कर दीजिए। ठीक है, और जितना अंक के बाद दशमलव था उतना अंक बैठा दीजिए। 3 अंक है तो यहाँ पर 34 पे 3 0 बैठेगा, 2 के बाद दशमलव बैठ जाएगा, यानी
2 3 4 0 होगा, इसमें दशमलव नहीं बैठेगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके बनाते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 2 के यहाँ पे 1 का, तो यहाँ पे खाली स्थान दिया गया था। तो जैसे कि यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये 2.34 गुने कितना है 1000 है। अब इसको हम लोग देखिए क्या करेंगे, तो दशमलव यहाँ हटेगा तो यहाँ पर कितना, देखिए दशमलव हटेगा तो यहाँ पर कितना है, ये दशमलव के बाद 2 संख्या, तो 1 पर 2 जीरो बैठा देंगे। दशमलव हटा के जितना संख्या रहेगा उतना जीरो बैठाएंगे। अब देखिए ये 2 से 2 जीरो कट गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना बच गया, 1 जीरो बच गया। तो यहाँ पर दशमलव तो ऑलरेडी खत्म हो ही गया है। जब नीचे जीरो बचेगा तब दशमलव बैठाना है। ठीक है, तो 10 से गुना करेंगे इतना में, तो सिर्फ 1 जीरो बैठेगा यहाँ पे, यानी 2340 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 में, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है 89.015 गुने 10 बराबर, ये दे दिया है। ठीक है, ये देखिए आपको ये उतार लीजिए 2 के। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 ये 1 का उतार लीजिए और 2 में देखिए, तो 2 में भी वैसा ही सॉल्व होगा। जैसे देखिए 89.015 गुने कितना है 10 है। अब बताइए ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पर 1 पर 1 2 3 है, तो यहाँ पर 3 जीरो बैठेगा। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो खत्म होगा ये। ठीक है, अब तो यहाँ बताना है कि नीचे कितना जीरो बचा, तो 2 जीरो, तो 2 के बाद दशमलव बैठाना, यानी 1 2, यानी यहाँ पर 1 जीरो और 1 के बीच में दशमलव बैठेगा, यानी लिखेंगे 89.15 तो आ गया। अब यहाँ पर 2 के बाद दशमलव बैठाना है, 1 या क्योंकि यहाँ 2 जीरो बचा है तो 1 2, तो यहाँ पर 2 के बाद दशमलव बैठा देंगे, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 में देखिए, 3 में है आपका 1.325 गुने 100 है। ठीक है, बराबर, खाली स्थान दे दिया है। तो यहाँ देखिए ये 1.325 गुने 100 लिखेंगे और ये दशमलव हटेगा जब, तो यहाँ पर कितना आएगा, जब दशमलव हटेगा तो यहाँ पर 1 पर 3 जीरो और यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए 1 पर 1 जीरो बचा, देखिए यहाँ पर 1 पर 1 जीरो बचा। जैसे कि यहाँ पे दशमलव हटाएं तो यहाँ पर 1 2 3 संख्या था, तो 1 पर 3 जीरो नीचे दे दिए। अब यहाँ 100 था, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब यहाँ 1 जीरो बचा, यानी 1 के बाद दशमलव बैठेगा, यानी यहाँ बैठेगा, तो लिखेंगे 132.5, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में एक लास्ट है 4, इसको आप लोग उतार लीजिए। देखिए तो 4 में है आपका 8.7 गुने 1000 बराबर, ये डॉट डॉट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो ये 8.7 गुने 1000 हो जाएगा, बटा देखिए 1, ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या 1 जीरो। अब यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 जीरो से 0, अब नीचे जीरो बचा ही नहीं तो दशमलव बैठेगा कहाँ से। अब 87 है तो 87 से गुना करेंगे 100 में, यानी 8700 आंसर इसका आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 7 का प्रश्नमाला 2 के F 2 तक क्या हुआ, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, इसको आप लोग उतार लीजिए।